हम लोग चिराग के सिपाही हैं। मैं बता दूं आपसे, राजद की नीति से हम लोगों को राजद ने तंग किया है, मुसलमानों को तंग किया। जब चुनाव आता है तो मोदी की याद आती है, जब चुनाव आता है तो मुसलमानों की हमदर्दी याद आती है। आप देखिए पूरे बिहार के अंदर जितना मुसलमानों को तंग किया जाता है, शायद तक किसी को तंग नहीं किया जाता। आप सिवान छोड़िए, आप बिहार का भ्रमण कीजिए कि जिस तरह से आरजेडी ने मुसलमानों को तंग किया है, दलितों को तंग किया है, शायद इतना तंग किसी पार्टियों ने नहीं किया है। हम 18% होकर भी बेसहारा हैं और वो 14% होकर भी गद्दी पर है। वो तो पोस्टर ही लगाया है। और आप देखना कि आने वाले दिनों के अंदर वो नतमस्तक होंगे साहिब के घर पे। ये बहरूपिया इन लोग हैं, रंग बदलते बहुत जल्दी हैं। और आज उनकी याद आ रही है जब देख रहे पूरा बिहार उमड़ रहा है। पूरे बिहार के 20% मुसलमान की आवाज़ हिना साहब बन गई हैं और उसामा बनने जा रहे हैं, तो परेशानी बढ़ गई है कि मैं जब शेखपुरा से मैं इन किया सिवान की धरती पर आपके शहर आया तो मैं देख के अचंभित रह गया कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब की इनको याद कैसे आ गई पोस्टर में। आज मैंने जब पोस्टर लगाया पटना में, वो पोस्टर को उठा कर फेंक दिया जाता है। और आज सिवान में पोस्टर लगाया जाता है। ये दोरिखी पॉलिसी नहीं चलेगी मेरे भाई। जहाँ तक सवाल है मैडम का, मैडम एक फौलादी जज्बा रखती हैं और राजद ने जिस तरह से परेशान किया है पूरे परिवार को उनके, और हम लोग अपना बिहार देख रहे हैं। आ रहे हैं बाहर। ये बताइए इमाम गजाली जी आज शेखपुरा से पहुंचे हैं, कैसी खुशी ओसामा साहब आ रहे हैं? ये खुशी का ठिकाना नहीं, और खुशी इस कदर है कि आप जिस तरह झूठे मुकदमे फंसाए, अगर हम लोग काफ़ी दिनों से, और लोगों की दुआएं रहीं, बुजुर्ग की दुआएं हैं, घर वालों की दुआएं हैं, और ख़ास के जो साहिबवादी उनकी दुआएं। हमें तो मैं बताऊं क्या, जो खुशी का पूरे बिहार में खुशी की लहर है। और इस ठंडा के अंदर वो लोग जो पहुंच रहे हैं बिहार से, कहीं ना कहीं एक जोश है, जुनून है, कहीं एक मोहब्बत है, उसके तहत पहुंच रहे हैं लोग। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये तो आगाज़ है, आप देखिए क्या होगा। और मैंने आपके चैनल में कहा जिस तरह से हम लोग के साथ जुल्म हुआ है पूरे आज़ादी के बाद से, 18% मुसलमान लगभग 20% है, और मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ जुल्म किया गया। आज उनके परिवार को तंग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, अब घबराइए मत, पूरा बिहार उनका परिवार है। और मैडम हिना साहब को हम लोग 24 नहीं 25 में गद्दी बैठाएंगे इंशाल्लाह, और 24 तो सेमीफाइनल, 25 तो फाइनल होगा। अच्छा, ओसामा साहब का स्वागत किस तरह से करेंगे आज आप लोग? हजारों की आप देखिए लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सारे लोग हैं, बच्चों की मोहब्बत, बड़ों की दुआ, छोटों की शफकत, हम लोगों की दुआ, सबकी दुआएं साथ हैं। जैसे उनकी दीदार के लिए लोग बैठे हैं कि हमारे छोटे साहब आएंगे, हम लोग देखेंगे। ये बिहार का ये आइकॉन है, चमकता हुआ सितारा। जेल तो ऋषि मुनि गए हैं, गांधी जेल गए, भगत सिंह जेल गए। जेल के बाद से जो आता निखार आता है, चाहे जैसे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ जब निखार आएगा तो कहीं ना कहीं बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की गद्दी भी हिल सकती है। देखिए एक बार फिर से पूरा राजद का पोस्टर लगा हुआ है, पूरा राजद का। शहाबुद्दीन साहब आज दिख रहे हैं। मैं देखिए लोक जनशक्ति पार्टी से हूँ, मैं चिराग पासवान प्रतिनिधि भी हूँ संसद का लोक क्षेत्र का। और ये पोस्टर तो एक लुभावना पोस्टर है। ये पोस्टर नहीं है, ये लुभाने के लिए कहा गया। ये बहुत इसको क्या बोलते हैं कि जिस तरह से आरजेडी ने मुसलमानों को तंग किया है, दलितों को तंग किया है, शायद इतना तंग किसी पार्टियों ने नहीं किया है। हम 18% होकर भी बेसहारा हैं और वो 14% होकर भी गद्दी पर है। फिर राजद ने इतना सारा पोस्टर शहर में शहाबुद्दीन साहब के याद करके लगाया। वो तो पोस्टर ही लगाया है। और आप देखना कि आने वाले दिनों के अंदर वो नतमस्तक होंगे साहिब के घर पे। ये बहरूपिया इन लोग हैं, रंग बदलते बहुत जल्दी हैं। और आज उनकी याद आ रही है जब देख रहे पूरा बिहार उमड़ रहा है। पूरे बिहार के 20% मुसलमान की आवाज़ हिना साहब बन गई हैं और उसामा बनने जा रहे हैं, तो परेशानी बढ़ गई है कि मैं जब शेखपुरा से मैं इन किया सिवान की धरती पर आपके शहर आया तो मैं देख के अचंभित रह गया कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब की इनको याद कैसे आ गई पोस्टर में। आज मैंने जब पोस्टर लगाया पटना में, वो पोस्टर को उठा कर फेंक दिया जाता है। और आज सिवान में पोस्टर लगाया जाता है। ये दोरिखी पॉलिसी नहीं चलेगी मेरे भाई। अगर मोहब्बत करना है और दिल से करो, नहीं करो ये काम नहीं। मुसलमान समझ चुका है, जाग चुका है कि आप कितने बड़े बहरूपिया हैं। क्या होगा हम लोग को क्या होगा? हम लोग देखिए, हम लोग चिराग के सिपाही हैं। मैं बता दूं आपसे, राजद की नीति से हम लोगों को राजद ने तंग किया है, मुसलमानों को तंग किया। जब चुनाव आता है तो मोदी की याद आती है, जब चुनाव आता है तो मुसलमानों की हमदर्दी याद आती है। आप देखिए पूरे बिहार के अंदर जितना मुसलमानों को तंग किया जाता है, शायद तक किसी को तंग नहीं किया जाता। आप सिवान छोड़िए, आप बिहार का भ्रमण कीजिए। आप देखिए चिराग पासवान का जो पार्टी है वो भाजपा का मान लिया। चिराग पासवान तो बिहार का एक युवा आइकॉन है। और मैं बता दूं आपको, और हमारा नारा है, जात ना पात करे सबकी बात, वही हमारा नारा है। आप देखा होगा ना, चिराग पासवान देखिए ना,
क्या बोलते हैं? हाँ, बोलिए। आपने कहा कि राजद के लोग जो नतमस्तक हो जाएंगे हिना मैडम के आगे, चुनाव हो जाएंगे, आप लोगों का क्या होगा? साथ में रहिएगा मैडम, साथ में रहिएगा? नतमस्तक मैं क्या कह रहा हूँ, खुशामद परस्ती में बहुत तेज है वो। और जहाँ तक सवाल है मैडम का, मैडम एक फौलादी जज्बा रखती हैं, और राजद ने जिस तरह से परेशान किया है पूरे परिवार को उनके, और हम लोग उनके परिवार हैं मेरे भाई। राजद परिवार कहाँ बन के रहा है? हम लोग परिवार बन के रहे उनके, और राजद परिवार अगर बन के होता है। आज खुशी का दिन है, कब निकले थे शेखपुरा से आप? मैं तो लगभग समझिए करीब 3 बजे निकला था वहाँ से सवेर में। 3 बजे भोर में? हिना मैडम का आगमन कब होगा आपके शेखपुरा में? आपने इंशाल्लाह बहुत जल्दी है, बस फरवरी में ही, फरवरी या मार्च में, हम लोग फरवरी में बेसिकली प्रोग्राम लेंगे हिना साहब का, और वहाँ लाखों का मजमा रहेगा। आपको भीड़ कंट्रोल तो लोग करते हैं, हम लोग डिसिप्लिन वाले आदमी हैं, हम लोग डिसिप्लिन की पार्टी है, आदमी है अपने आप, सब लोग देखिए आप देख रहे हैं सारे लोग कितने डिसिप्लिन में है। कोई हल्ला, ये अगर आरजेडी के लोग होता काफी हंगामा करते, वो हाँ जो उनका माहौल होता है क्रिएट करना। सिर्फ मैडम